हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न जीएस सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो आपके अगले एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, या सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, या गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तो देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है। 2 नंबर, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। उपर्युक्त दोनों कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है, साथ ही किसी न्यायालय द्वारा यह परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, या प्रस्तावना में। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी, बौद्धिकतावादी और गांधीवादी ये तीनों विचारधाराएं सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश की संविधान से प्राप्त हुई है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, या आयरलैंड। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड होगा। आयरलैंड के संविधान से हमें नीति निर्देशक तत्व प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार, या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वाद योग्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए आधारभूत है। यह जो है विधि बनाने में राज्य इन तत्वों को लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार,
समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समान काम के लिए समान वेतन। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन है, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी मूल अधिकार हैं, जबकि समान काम के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान काम के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में कहा गया है और यह डीपीएससी में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से इसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली को स्थापित करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 50 या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 होगा। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 के ए, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43 का ए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 45 में 43 का ए होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43 के ए के तहत यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्य में या 9वीं अनुसूची में? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 के तहत, आर्टिकल 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 51? तो इसका सही जवाब दोस्तों अनुच्छेद 51 होगा। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का उल्लेख किया गया है जो विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 का ए, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 47? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43 का ए होगा। अनुच्छेद 43 के ए के तहत उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की
मतलब काम करने वालों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? 66 बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता या औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, समान आचार संहिता होगा। समान आचार संहिता को 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है, बाकी अन्य जितने भी हैं सबको जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यह जो है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पहले नीति निर्देशक तत्व में थी अनुच्छेद 45 के आर्टिकल 45 के अधीन, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसे अनुच्छेद 21 के क के तहत मूल अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्य में, ए और बी दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों के निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रौढ़ शिक्षा होगा। प्रौढ़ शिक्षा नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या समान नागरिक संहिता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मुफ्त कानूनी सलाह होगा। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 39 के क के तहत आर्टिकल 39 के क के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो इसका सही जवाब सूचना का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या विधि के समक्ष समानता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, समान नागरिक संहिता होगा। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के तहत डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है, जबकि प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता ये सभी मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसने कहा था? यह वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। B.R. अम्बेडकर ने, K.M. मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या K.T. शाह ने? तो यह जो कथन है K.T. शाह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने तथा उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? चौथे, पहले, दूसरे या तीसरे? या तीसरे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 50 में के, अनुच्छेद 50 के ए में, अनुच्छेद 52 में या अनुच्छेद 53 में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 50 का ए होगा। अनुच्छेद 50 के ए में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? संविधान निर्माण के समय, 26 जनवरी 1950 को, 42वें संविधान संशोधन में या 41वें संविधान संशोधन में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति या स्वर्ण सिंह समिति या ठक्कर समिति के द्वारा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा होगा। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 1976 में, 1979 में, 1975 में या 1978 में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 1976 होगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भाग 3, भाग 4, भाग 4 के ए, भाग 6वां? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 के ए में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? 24वें, 38वें, 44वें या 42वें? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 1 में, भाग 4 के क में, भाग 2 में या भाग 4 में? तो इसका सही जवाब भाग 4 के क में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो इसका सही जवाब मौलिक कर्तव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा एवं राष्ट्रीय सेवा करना, यह तो सम्मिलित है।
हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका परीक्षण करना, यह भी सम्मिलित है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना एवं हिंसा से दूर रहना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना या नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 के तहत है, इसलिए यह मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या वन्य प्राणी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी वन्य प्राणी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 48 के ए में, अनुच्छेद 51 के क में या अनुच्छेद 56 में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 के क में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9, 11, 12 या 20? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 11 होगा। पहले संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिससे इसकी संख्या 11 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना या संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लोक चुनाव में मतदान करना होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार में या मूल कर्तव्य में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी मूल कर्तव्य में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।